वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। हज़रात, खुतबा जुमा की मुनासबत से जिस उन्वान का मुकल्लफ़ बनाया गया है वो उन्वान है तातीलात और बच्चों की दीनी तरबियत। फ़िलहाल छुट्टियों का आगाज़ है। बच्चे इम्तिहान में बहुत सारे कामयाब भी हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बच्चों को दुनिया और आखिरत में ऐसे ही कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। हज़रात, छुट्टियों के इस दौर में घर के वालिदैन, सरपरस्त, ज़िम्मेदार ज़हन को फ्रेश करने के लिए सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाते हैं और अपने बच्चों को किसी सफ़र के लिए लेकर रवां दवां हो जाते हैं। जबकि मुआशरे में कुछ ऐसे अच्छे अहबाब अफराद भी हैं जो बच्चों की मुस्तक़बिल में फ़िक्र करते हुए उनके दीन की फ़िक्र, उनके अक़ाइद की फ़िक्र, उनकी तौहीद की फ़िक्र और उनकी तरबियत को फ़िक्र करते हुए मसाजिद में समर कोर्सेस का आगाज़ करते हैं, एहतिमाम करते हैं। सलाम हो, सलामती हो, सलाम हो इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों, सदर, मुतवल्ली पर। दुनिया माल कमाने के पीछे पड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से मसाजिद के ज़िम्मेदार ख़ुसूसन मस्जिद हाज़ा के बच्चों की दीन की फ़िक्र करते हुए मस्जिद हाज़ा में बड़े ही तुझको एहतिमाम के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज में समर कोर्सेज़ का आगाज़ और एहतिमाम किया है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें इसका बेहतरीन अजर और बदला अता फ़रमाए। हज़रात, याद रखें खाली औक़ात एक बड़ी नेमत है। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त को ही एक अजीम नेमत करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त की अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में वक्त की कसम खाई है। वश्शम्सी वदुहाहा, सूरज की कसम, उसके चाश्त की कसम, वल फज्र, फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम, वल्लैल, रात की कसम, वन्नहार, दिन की कसम, लअमरुक, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र की कसम। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की अहमियत को उजागर करने के लिए, वक्त का फ़ायदा बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औक़ात की कसम खाई है। और प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त को एक अजीम नेमत करार देते हुए कहा, ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम इला यौमिल क़ियामह मिन इंदि रब्बिह हत्ता युसअल अन ख़म्स। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, इब्ने आदम के पैर डगमगाएंगे नहीं, इब्ने आदम के पैर हरकत न कर पाएंगे जब तक कि उससे 5 सवाल न किए जाएं और ये 5 सवालों का जवाब न दे, इब्ने आदम के पैर न डगमगाएंगे न हरकत कर पाएंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले सवाल को उजागर करते हुए कहा, अन उम्रिही फीमा अफना, क़यामत के दिन पहला सवाल उम्र के बारे में होगा। ओ बंदे खुदा, बतलाओ अल्लाह ताला ने जो तुम्हें उम्र अता की थी, उम्र को कहाँ पर खपाया। व अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में सवाल होगा, हमने जवानी अता की थी, जवानी को कहाँ गुजारा, जवानी को कहाँ खपाया। व अन माली
माल के बारे में सवाल होगा। हमने माल अता किया था, माल कहाँ से पाया और कहाँ कहाँ खर्च किया। इस हदीस मुबारका में आप गौर कीजिए। इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सवाल वक्त के मुतालिक बयान फरमाया। जवानी के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा, उम्र के बारे में सवाल होगा, और इन दोनों का ताल्लुक वक्त से है, जिंदगी से है। आज अफसोस का मकाम है, उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका इन चीज़ों से लापरवाह और गफलत का शिकार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, ऐ लोगो 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जान लो। 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जान लो। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान लो। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत जान लो। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व हयातक क़ब्ल मौतिक, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। इस हदीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी को अजीम नेमत करार दिया है। अगर कोई इस जिंदगी का अच्छे अंदाज में फ़ायदा उठाता है तो कल क़यामत के दिन ऐसा इंसान कामयाब होगा। अगर जिंदगी को लहू-लअब का शिकार बना दे, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी का मुजाहरा करे, तो यही जिंदगी कल क़यामत के दिन इंसान के लिए वबाल जान बन जाएगी। हजरात, तो खाली औकात ये बहुत बड़ी अजीम नेमत है। इन औकात में एक मुसलमान को खूब फ़ायदा उठाना चाहिए, खुसूसन जब बात बच्चों की आती है, बच्चों के दीन की आती है, उनकी तरबियत की आती है, तो खाली औकात में बच्चों को बहुत ज़्यादा तालीम देना चाहिए, उनकी फ़िक्र करना चाहिए, उनकी तरबियत करना चाहिए। आज अफसोस का मकाम है, ये दौर फितनों का दौर है। हर जगह फितने ही फितने पाए जाते हैं और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत के पुजारी बन चुके हैं। हर कोई माल चाहता है और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आज लोग अपनी औलाद की दीन की तरबियत की फ़िक्र नहीं करते। आज देखें, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के नौजवान नस्ल, न उनको तौहीद के बारे में मालूम, न अकायद के बारे में मालूम, न सौम व सलात की पाबंदी पाई जाती है, न कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम नस्ल नौजवान में है। आज नस्ल नौजवान अखलाकी एतबार से इस कदर गिरावट में आ चुकी है, उनका शेवा बन चुका है सिगरेट नोशी करना, शराब नोशी करना, सूद खाना, गाली गलोच करना। इंतहाई अखलाक की पस्ती में आज के नस्ल नौजवान गिर चुकी है। हजरात, ये ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी नहीं है। इस ज़िंदगी से बेहतर आखिरत की ज़िंदगी है। यही वजह है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरत की तालीम दी है। अपनी आखिरत को, आकिबत को संवारने और सुधारने का प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है। जबकि उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका सिर्फ और सिर्फ माल और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। कुरान मजीद ने उसका नक्शा खींचा है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। इंसान की कमज़ोरी है, माल जमा करता है, गिनता जाता है। यहसबु अन्ना मालहु वखलदा, ये गुमान करता है उसके पास ये माल कभी ख़त्म नहीं होगा। कुरान मजीद ने उसका रद्द किया है। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत माल की ख्वाहिश ने इंसान को तबाह किया, माल की ख्वाहिश ने इंसान को बर्बाद किया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कसरत माल की ये ख्वाहिश इंसान के दिल से उसी वक्त ख़त्म होगी जब इंसान ज़मीन के छाती में दफन होगा, उसी के साथ उसकी ख्वाहिश का भी जनाजा निकल जाएगा। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, लोगो जान लो तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना है।
तो इन तमाम बातों को पेश नज़र रखकर एक मुसलमान को चाहिए वो सबसे पहले अपने आप को संवार ले दीन के एतबार से, और उसके बाद अपने बच्चों की दीन की तरबियत की फिक्र करें, उनको अकीदा सिखलाएं, तौहीद सिखलाएं। अगर उनका अकीदा मजबूत ना हो, बच्चों के दिलों में तौहीद ना हो, तो कल क़यामत के दिन ये बच्चे कैसे कामयाब हो जाएंगे। हजरात, उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ असरी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करना चाहता है। बच्चों को कुरान मजीद की तालीम नहीं दिलवाना चाहता। डर लगता है कि अगर हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, तो वो क्या कमाएगा और अपने अहलो अयाल को क्या खिलाएगा। हजरात याद रखें, अगर दीन ना हो, तौहीद ना हो, तो कल क़यामत के दिन इंसान कामयाब होने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, नहीं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, अपने बच्चों को सरमायादार बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा ताजिर बनाओ, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों की दीन की फिक्र करो, अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र करो, अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखलाओ। आज अफसोस का मकाम है, उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका इससे खाली है। आज इल्हाद हमारे घरों पर दस्तक दे रहा है, इल्हाद हमारे घरों पर दस्तक दे रहा है। याद रखें, अगर खुद हम दीनी तालीम याफ्ता नहीं है तो यह जहर हमारी नस्लों में सरायत करता जाएगा, यह जहर हमारी नस्लों में सरायत करता जाएगा। ज़रूरी है पहले, सबसे पहले दीनी तालीम से हम आरास्ता हो, उसके बाद अपने बच्चों की भी फिक्र करें। मैं एक दो तीन मिसालें देना चाहता हूँ किस कदर हमारे मुआशरे में दीन से नस्ल नौजवान बेजार है। मैं एक सफ़र पर था, सफ़र से जाते हुए किसी ने मुझसे कहा मैं अहले हदीस हूँ। सफ़र से जब वापस हो रहा था तो वो शख्स कहने लगा, इस दुनिया में आज कोई सही तौर पर राह रास्त पर हिदायत याफ्ता कोई हाकिम है तो वो रशिया का सदर है। हजरात गौर फरमाइए, एक मुसलमान अपने आप को अहले हदीस कह रहा है, जाते हुए कह रहा मैं अहले हदीस हूं, और सफर से वापसी के वक्त कह रहा है इस दुनिया का कोई सही हाकिम है राह रास्त पर तो वो रूस का सदर है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरान हुआ। मैंने कहा ऐसा न कहो, ये कहो वो अपने मजहब का पैरोकार है, वो अपने मजहब पर चलने वाला है। हिदायत याफ्ता और राह रास्त पर वही शख्स हो सकता है जो इस्लाम की तालीमात पर सही मानों में अमल पैरा हो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई शख्स कल क़यामत के दिन दीन इस्लाम के अलावा कोई और इस्लाम लेकर आए, दीन इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर आए, फलन युक़बला मिन, अल्लाह ताला को वो मजहब काबिल कबूल नहीं, व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा शख्स सिर्फ और सिर्फ खसारा पाने वालों में से। गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, ये नौबत क्यों आई? इस नौजवान लड़के ने क्यों कहा कि इस रोए ज़मीन पर अगर कोई राह रास्त पर हाकिम है तो वो रशिया का सदर है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हो सकता है उसके घराने में दीन की तालीम ना हो सकता है कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम ना हो सकता है उसके घर में तौहीद और अकीदा मजबूत ना हो। यही वजह है ऐसे इल्हादी नजरियात मुस्लिम नौजवानों में सरायत करते जा रहे हैं। सच फरमाया था प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बादिरू बिल अमाल, ऐ लोगो अमल में जल्दी करो, फितने आने से पहले पहले अमल में तेजी कर लो, जल्दी कर लो। इसलिए कि क़यामत के दिन एक ऐसा दौर भी आएगा, एक सुबह में शख्स मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, मुसलमान होगा, और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और ये दौर आज हम हमारे ज़माने में देख रहे हैं और हमारी आंखों से उसका मुशाहदा कर रहे हैं। तो दीन के ना होने की वजह से, सही मानों में तरबियत ना होने की वजह से ऐसे नजरियात मुसलमानों में सरायत करते जा रहे हैं। एक और वाक़या है, एक लड़की हमारे ही ख़ानदान की मेरे पास आई और आकर कहने लगी
इंसान की इर्तिका बंदर से हुई है, दीन की तालीम ना होने की वजह से। अगर ऐसे समर कोर्सेज का हम आगाज करें, एहतमाम करें, कम अज कम छुट्टियों के इन औकात में मुसलमान बच्चों के अकायद को मजबूत तो किया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, दीन इस्लाम क्या है, अकीदा क्या है, तौहीद क्या है, इस रोए ज़मीन पर इबादत किसकी करनी चाहिए। कम अज कम समर कोर्सेज में इस बात को हमारे बच्चों के जहनों में डाला तो जा सकता है। छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 13-14 साल की बमुश्किल है, मेरे पास आई, कहने लगी कि इंसान की इर्तिका बंदर से हुई। मुझे हैरत और ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा ये बात तुम्हें किसने पढ़ाई? थोड़ा सा तौक़ुफ़ करके उस लड़की ने कहा मुझे हमारी टीचर ने यह बतलाया है। हजरात गौर कीजिए, क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है हमारे इदारों में, स्कूल में अकायद की, तौहीद की तालीम नहीं दी जा रही है। और उससे भी बड़ा अफसोस का मकाम है हमारे जो टीचर्स, असातिज़ा हैं, दीन की तालीम से वो दूर हैं। अगर ये खुद दीन की तालीम से दूर हो तो अपने बच्चों को ऐसे ही नज़रियात पढ़ाएंगे, अपने बच्चों के जहन में, दिल में ऐसे ही बातिल अफकार, बातिल अकायद पेवस कर जाएंगे। जबकि कुरान मजीद उठाएं, कुरान मजीद कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, हकीर पानी से पैदा किया। दीनदार घरानों में जब इल्हाद की ये दस्तक हो रही है, अंदाजा कीजिए जिनके घराने दीनदार नहीं है, जिनके घरानों में इस्लाम की तालीम नहीं है, जिनके घरानों में तरबियत इस्लाम नहीं है, वहां का तसव्वुर और वहां की हालत क्या होगी। इसी तरह एक और वाकया है। किसी मस्जिद में मेरे पास एक शख्स आया। गुफ्तगू के दौरान मैंने उनसे पूछा सूरह फातिहा याद है? तो उन्होंने कहा मुझे सूरह फातिहा याद है। मैंने कहा सुनाओ। उम्र 30 साल से जायद। पढ़ने लगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हालत किसकी है? मुस्लिम तबके की हालत। नौजवान, उम्र 30 साल से ज्यादा, सूरह फातिहा याद नहीं है, सूरह फातिहा याद नहीं है। ऐसे कितने नौजवान हमारे मुआशरे में नहीं है। आप जाकर सरसरी तौर पर तायराना नजर डालिए, उम्मत मुस्लिमा का नौजवान तबका बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल बिगड़ चुका है। अखलाक के एतबार से, दीन के एतबार से, समाज के एतबार से, अकायद के एतबार से, तौहीद के एतबार से, हर एतबार से मुस्लिम नौजवान बिगड़ चुका है। हालत तो ये है सूरह फातिहा भी सही तौर पर याद नहीं है। मेरे भाइयों बताओ, जिस शख्स को जिसकी उम्र 30 साल है सूरह फातिहा याद ना हो तो वो नमाज कैसे पढ़ेगा? दीन की तालीमात पर अमल पैरा कैसे होगा? सूरह फातिहा याद ना हो तो दीन की तालीमात पर मुंतबिक कैसे होगा? सूरह फातिहा याद नहीं, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब यही है हमारे मुआशरे में तौहीद बहुत ज़्यादा खोखली बन चुकी है। हमारे मुआशरे के अफराद को ना तौहीद मालूम, ना अकायद मालूम, ना सौम व सलात की पाबंदी मालूम, ना कुरान मजीद मालूम, ना अल्लाह का मकाम मालूम, ना रसूलुल्लाह कौन मालूम, ना दीन क्या है मालूम, कुछ नहीं मालूम। ये मुसलमानों की हालत ज़ार बन चुकी है। तो ज़रूरत इस बात की है खुसूसन छुट्टियों के इन औकात में कम अज़ कम अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें, उनको सिखलाएं रसूल अरबी कौन, उनको सिखलाएं तुम्हारा दीन क्या है, उनको सिखलाएं क़यामत क्या है, उनको सिखलाएं कल क़यामत के दिन आपसे सवालात होंगे, उनको सिखलाएं ये दुनिया की ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी नहीं, उनको सिखलाएं ये दुनिया फ़ानी है, उनको बतलाएं ये असरी तालीम तुम्हें सिर्फ पेट पालने के लिए है, उनको बताएं दुनिया में और आखिरत में जीने के लिए सबसे बेहतरीन तालीम शरीयत की तालीम, इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम, अहादीस की तालीम उनको बतलाएं। कल अगर क़यामत के दिन कामयाब होना है तो सबसे बेहतरीन मेयार कुरान और हदीस है, इसके सिवा कोई बंदे खुदा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, और ना ऐसा इंसान कल कामयाब हो सकता है। तो छुट्टियों के इस मौसम में अपने बच्चों को पढ़ना सिखलाएं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसे ही तो सिखलाया है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला सहाबा इकराम किस तरह अपने बच्चों की या नस्ल नौजवान की या नौजवान बच्चों की फिक्र करते थे, तरबियत करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला हमेशा अपने साथ रखते।
साहबा को देखकर एतराज़ हुआ। उमर बिन खत्ताब सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपने साथ रखते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं रखते? ये एतराज़ जब उमर बिन खत्ताब को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा फला दिन फला मकाम पर सब अपने अपने बच्चों को लेकर आओ। चुनांचे सब साहबा अपने अपने बच्चों को लेकर आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा उठो। साहबा इकराम को सबसे पहले उठाया और उनके बच्चों को भी उठाया। कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इसका माना मतलब बताओ। साहबा इकराम खड़े हुए और उनके बच्चे भी खड़े हुए, जो ज़ाहिरी माना मफ़हूम था वो बतला दिया और बैठ गए। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को खड़ा किया और कहने लगे सूरह नस्र से तुम क्या समझते हो बतलाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ए मोहम्मद अब तुम अपने रब की तस्बीह बयान करो, अपने रब की हम्द बयान करो और ज़्यादा तौबा करो। अल्लाह ताला ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। तो ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों की तरबियत ऐसे किया करते थे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बच्चों की तरबियत के रहनुमायाना उसूल बयान फरमाए। आपने क्या फरमाया? ये खिताब उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा मुरू औलादकुम बिस्सलाह। ऐ मुसलमानों की जमात, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो। हमारी हालत उसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारे बच्चे 17-18 साल के हैं, हम खुद तो नमाज के लिए आते हैं और अपने बच्चों को नर्म गुदाज बिस्तरों के हवाले करके आते हैं। याद रखें यही बच्चे कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएंगे। अगर ये बच्चे कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास कहेंगे ऐ अल्लाह मेरा बाप खुद तो नमाजी था मगर मुझे उसने कभी नमाज की तालीम नहीं दी, नमाज फजर के लिए चला जाता था मगर उसने कभी मुझे नमाज की तलकीन तरगीब नहीं दी, तो हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह। ऐ लोगों अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाए नमाज का हुक्म दो और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन पर ज़रब लगाओ, मार लगाओ। यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत है बच्चों के तईं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत फरमाई है और यह चीज़ हमें सलफ से भी मिला करती है। और एक बात याद रखें, जिन बच्चों की तरबियत दीन के एतबार से हो, अकायद के एतबार से हो, अखलाक व किरदार के एतबार से हो, ये बच्चे दुनिया के बेहतरीन नस्ल तैयार करने वाले होते हैं और यही बच्चे इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले होते हैं। उठाइए आप तारीख हज़रत इब्राहीम के वाक़े को याद कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा और अपने बच्चे के पास आकर कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे प्यारे बेटे मैंने ख्वाब देखा, अपने हाथों से आपको ज़बा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है। हज़रत इब्राहीम का ये ख्वाब दर हकीकत वही की मानिंद था, वही था। यही वजह है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे से राय और मशवरा तलब किया। ये बच्चा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरबियत याफ्ता था। इस बच्चे का जवाब क्या था? कहा या अबति फ़अल, या अबति फ़अल मत, या अबति फ़अल, ऐ अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तरबियत अगर बच्चों की अच्छी हो तो ज़बा होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तरबियत अगर अच्छी हो तौहीद मजबूत है। तरबियत अगर अच्छी हो अच्छा मुआशरा वजूद में आएगा। तरबियत अगर अच्छी हो तौहीद मजबूत होगी। तरबियत अगर अच्छी हो इंशाअल्लाह खातमा ईमान बिल खैर पर होगा। तरबियत अगर अच्छी हो, दीन की फिक्र हो तो यकीनन ऐसे बच्चे कल इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जन्नत को पा सकेंगे। अगर तरबियत ख़राब हो, अकायद मजबूत ना हो, तौहीद मजबूत ना हो, अखलाक के एतबार से गिर चुके हों तो कल क़यामत के दिन कामयाबी मुमकिन नहीं हो सकेगी। एक आखिरी बात खुसूसन इदारों के असातिज़ा के लिए एक पैगाम है, इंशाअल्लाह ये बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद, दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम शरीयत इस्लामिया की तालीम। जब ये तालीम दे रहे हैं होना ये चाहिए दुनिया के सबसे पाकीज़ा अफराद, सबसे बेहतरीन अशख़ास असातिज़ा ही होना चाहिए।
आज अफसोस का मकाम है, इदारों में असातिज़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। डांटना, डपटना, सख्ती करना, जुल्म करना, जबर करना, तशद्दुद करना, यह तालीमात इस्लामी के मुनाफी है। इस्लाम कहता है सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान से मोहब्बत दिलाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को इस्लाम से मोहब्बत दिलाओ। अगर बच्चों को इस्लाम से मोहब्बत न दिलाई जाए, अगर बच्चों को कुरान से मोहब्बत न दिलाई जाए, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी और डंडे की बुनियाद पर बच्चों को मारकर पढ़ाया जाए, उनको डांटा जाए, डपटा जाए, जुल्म किया जाए, तशद्दुद किया जाए, बर्बरत की जाए, तो याद रखें बहुत सारे बच्चे तर्क तालीम का सबब बन जाएंगे। जो बच्चे तर्क तालीम का सबब बन जाएं, याद रखना दीन से बेजार, उलमा से बेजार सबसे ज्यादा यही तबका आज उम्मत मुस्लिमा में पाया जा रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता बच्चे पढ़ लें, तालीम हासिल कर लें, तो जो मोहब्बत इस्लामी तालीम से होनी चाहिए, जो रूहानियत होनी चाहिए, बच्चे बिल्कुल उससे खाली हो जाते हैं। तो आज वक्त का तकादा है बच्चों को मारने पीटने से एहतराज करें, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से पढ़ाने की कोशिश करें। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, छोटे बच्चे मिलते अगर वो सलाम ना करें तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद आगे बढ़कर सलाम करते। ये अखलाक, ये किरदार आज असातिज़ा को भी अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा हमको सलाम ना करे, बच्चे पर जबर करे, तशद्दुद करें कि मैं सामने था और आपने सलाम नहीं किया। नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी सीरत हमारे सामने है। बसा औकात बच्चे अगर सलाम ना करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते, बच्चों को सलाम करते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बच्चों के तय शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत इस कदर था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों को देख कर चुमा करते थे, बच्चों का बोसा लिया करते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा बच्चों की हौसला शिकने की बजाय बच्चों के हौसलों को बढ़ाया करते थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रह चुके हैं, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया, और ये बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। एक मर्तबा बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने पूछा, बताओ अरे बच्चों, क्या तुम्हें समझ आ गया? पढ़ाने के बाद बच्चों ने कहा हाँ हमें समझ आ गया। एक बच्चा खड़ा हुआ कहने लगा मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब एक और मर्तबा दूसरे नाहिये से पढ़ाकर पूछा, क्या आप समझ गए हो? बच्चे ने कहा नहीं, मैं अभी भी नहीं समझा। फिर तीसरी मर्तबा तीसरे नाहिये से समझाने की कोशिश की, पूछा अब बताओ अरे बेटा, क्या तुम्हें समझ में आया? बच्चे ने कहा नहीं, मैं अब भी नहीं समझ पाया। ज़ारो ख़ितार रोने लगे, आंखों से आंसी जारी होने लगे। पूछने वाले ने पूछा, हजरत इसमें आपकी गलती तो नहीं? आपने 3 मुख्तलिफ नाहियों से बच्चे को समझाने की कोशिश की, ये अलग बात है, बच्चा समझ नहीं पाया, बच्चे की गलती है, आपकी गलती नहीं। उन्होंने कहा नहीं, न जाने मैंने कौन सी खता की, कौन सी गलती की, मैंने कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से मेरी तासीर जबान से खत्म हो गई और यह बच्चा समझने से कासिर रहा। बच्चा न समझने के बाद भी उसका दोष उन्होंने अपने कंधों लिया। यह नहीं कहा कि तुमने याद नहीं किया, उसको मारा, पीटा, जुल्म, जबर, तशद्दुद कतई नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी देख लीजिए आप, सहाबा इकराम बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान मजीद को पढ़ाया करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ अकीदा सिखलाया करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ तौहीद सिखलाया करते थे। दीन इस्लाम की तालीम में किसी की जागीर नहीं है, हर बच्चे का ये पैदाइशी हक है। जब बच्चा पैदा हो तो मोहब्बत के सिवा और उसको किसी और जरिए से ना पढ़ाया जाए, तशद्दुद के साथ, मारपीट के साथ, जुल्म के साथ तो कतई ना पढ़ाया जाए। वक्त का तकाजा तो ये है हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के साथ पढ़ाया जाए, मोहब्बत की ही बोली बोली जाए। अगर मोहब्बत से पढ़ाएंगे तो यकीनन बच्चे हाफिज़ कुरान भी बनेंगे और मुआशरे में बहुत ज़्यादा सुधार का काम भी करेंगे। तो मोहतरम हज़रात, चंद बातें बच्चों की तरबियत को लेकर कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी बातों को ज़हन नक्श करके उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िद-ए इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें।
इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।